तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा खास स्टोरी को चैनल पर फिर से शुरू करने जा रहे हैं और ये स्टोरी है ड्रैगन बॉल AF की, यानी कि थर्ड सन ऑफ गोकू की स्टोरी। ज़ीकोर की स्टोरी बहुत ज़्यादा खास स्टोरी है क्योंकि ये ड्रैगन बॉल की सबसे पहली फ़ैन मांगास में से एक है और इसे लिखा है टोयोटारो ने, यानी कि जो अभी ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा को कवर कर रहे हैं। आप लोग इस मांगा को काफ़ी लंबे समय से कवर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैं एक बार फिर से इस मांगा को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। इसके 2 पार्ट्स में अपने चैनल पे पहले भी कवर कर चुका था, पर इनको मैं आपके लिए दोबारा डाल रहा हूँ ताकि हम इसे पूरी तरीके से एक बारी में कवर कर सकें। और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हमारी मांगा की शुरुआत होती है उस समय से जब गोकू ने फ्रीज़ा को हराया था। फ्रीज़ा स्पेस में होता है और वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पर होता है। फ्रीज़ा का फादर उसे ढूंढ रहा होता है और उसकी स्पेसशिप में पता चल जाता है कि फ्रीज़ा कहाँ पर है और किंग कोल्ड जल्द से जल्द फ्रीज़ा तक पहुंचना चाहता है। किंग कोल्ड आखिरकार फ्रीज़ा को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार फ्रीज़ा रिकवरी चेंबर में पहुंच जाता है जहाँ पर वो रिकवर कर रहा होता है। फ्रीज़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर था और किंग कोल्ड ये देख के हैरान होता है कि फ्रीज़ा बिल्कुल अधमरा पड़ा है। वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर फ्रीज़ा एक साइयन से कैसे हार सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो फीमेल सुप्रीम काय भी होती है जो हज़ारों सालों पहले बू के हाथों मारी गई थी। तभी हम देखते हैं कि फ्रीज़ा रिकवरी चेंबर से बोलता है कि फादर, मदर, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हमें पता चलता है कि ये सुप्रीम काय कोई और नहीं, ये फ्रीज़ा की मदर है। किंग कोल्ड बोलता है कि मैं उस साइयन से बदला लेकर ही रहूँगा। और हम देखते हैं कि फ्रीज़ा की मदर वहाँ से जाने लगती है। कूलर उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि मॉम, आप कहाँ जा रही हो, फ्रीज़ा भी जिंदा है। सुप्रीम काय बोलती है कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उस बेवकूफ़ को मरने दो, मुझे ऐसे बेटे की ज़रूरत नहीं है जो इस दुनिया में बेस्ट ना हो। कूलर और बाकी सभी सोल्जर से सुन के हैरान रह जाते हैं। सुप्रीम काय एक सोल्जर को बोलती है कि जल्दी से मेरे लिए एक शिप तैयार करो। वो बोलता है कि ज़रूर मैम। सुप्रीम काय अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने फ्रीज़ा को हरा दिया। मुझे जानना ही होगा, अगर मुझे इस दुनिया पे कब्जा करना है तो मुझे उसका पता लगाना होगा, मुझे उस तक किंग कोल्ड और कूलर से पहले पहुंचना होगा। तभी सुप्रीम काय चिल्लाती है कि मेरी शिप जल्दी तैयार करो, मुझे अभी निकलना है। और सोल्जर डर के मारे जल्दी से शिप तैयार करने के लिए चला जाता है। इस इंसिडेंट के बाद करीब 20-30 साल बीत चुके हैं। फिलहाल धरती पर शांति है, पर धरती की तरफ एक बहुत ही बड़ा खतरा बढ़ रहा है। बीते हुए 20-30 साल में हमारे हीरो गोकू और बाकी सभी हीरोज़ ने ना जाने कितने खतरों का सामना किया है और वो हर खतरे से धरती को बचाने में कामयाब रहे। हमारे हीरोज़ के सामने चैलेंज हर बारी बड़ा होता चला गया और हमारे हीरोज़ हर बारी और ज़्यादा ताकतवर बनते चले गए। पर अब धरती पर गोकू नहीं है। धरती ने अभी तक का सबसे बड़ा खतरा फेस किया था, यानी शैडो ड्रैगन्स, और उनको हराने के बाद गोकू आखिरकार ड्रैगन बॉल्स के साथ धरती से गायब हो गया और धरती पर फिलहाल शांति है। धरती पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और हम देखते हैं कि गोहान एक कॉलेज में प्रोफेसर है। गोहान जिस कॉलेज में पढ़ा रहा है उसी कॉलेज में गोटेन भी पढ़ता है और वो गोहान की क्लास को भी अटेंड करता है। गोहान के लेक्चर के टाइम एक अनाउंसमेंट होती है कि उनके शहर में एक चोरी हो रही है, तो सभी को ध्यान रखने के लिए बोला जाता है। पर इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद भी गोटेन को कोई फर्क नहीं पड़ता और गोहान उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि गोटेन को इस रॉबरी को रोकने के लिए जाना चाहिए। गोटेन अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा होता है, पर आखिरकार उसे गोहान की बात माननी पड़ती है। गोटेन इस मांगा के अंदर ग्रेट साइयन 3 है। तभी हम देखते हैं कि शहर में चोरी करने के लिए पिल्फ गैंग आया हुआ होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ड्रैगन बॉल सुपर और ड्रैगन बॉल GT की टाइमलाइंस काफ़ी अलग हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में ये अभी बच्चे हैं, जबकि ड्रैगन बॉल GT में ये लोग बूढ़े हो चुके हैं। जैसे ही गोटेन वहाँ पे पहुँचता है पिल्फ गैंग को रोकने के लिए, तभी वहाँ पे पपाया मैन आ जाता है जो असल में ऊब है और वो बड़े आराम से पिल्फ गैंग को हरा देता है। इस दुनिया में पपाया मैन यानी कि ऊब सबसे नंबर 1 हीरो भी है। इस दुनिया में वो मिस्टर सेडेन से भी ऊपर है और इसी लिस्ट के अंदर गोटेन 100वें नंबर पर है। और ये देखकर वो हैरान रह जाता है और वापस अपने कॉलेज की तरफ जाने लग जाता है। तभी शहर से थोड़ी सी दूर एक हलचल हो रही होती है। शहर से थोड़ी ही दूर 2 स्पेसशिप लैंड करी हुई होती हैं। हम देखते हैं कि स्पेसशिप में से निकले हुए दोनों लोग एक पहाड़ी पर खड़े होते हैं और एक शख्स बोलता है कि अच्छा, तो ये वही प्लेनेट है जहाँ पर मेरे फादर रहते हैं। दोनों में से एक शख्स होती हैं वही सुप्रीम काय और वो बोलती हैं कि हाँ, ये वही प्लेनेट है। आखिरकार समय आ गया है
कि हम दोनों ने जो सपने देखे हैं वो हम आखिरकार पूरे करें। वो दूसरा शख्स हंसता है और बोलता है कि मैं हूँ ज़ीकोर, अपने फादर सन गोकू का बेटा और दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर। तभी ज़ीकोर का ध्यान एक उड़ते हुए शख्स पे जाता है जो कि होता है गोटेन। गोटेन अपने मन में सोच रहा होता है कि ऊब तो हर बार ही सारा क्रेडिट खा जाता है, वो कभी मुझे लाइमलाइट में नहीं आने देता, काश वो मुझे भी थोड़ा सा मौका दे। फीमेल सुप्रीम काय और ज़ीकोर काफ़ी खुश लग रहे होते हैं और फीमेल सुप्रीम काय बोलती है कि आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया सन गोटेन। गोटेन अपने मन में बोलता है कि अरे यार, मुझे घूमने जाना था, लगता है कि मेरे सारे दोस्त घर चले गए होंगे। तभी उसके सामने एकदम से ज़ीकोर आ जाता है और गोटेन उसे देख के हैरान रह जाता है। गोटेन एकदम से हैरान होकर बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? ज़ीकोर बोलता है क्या तुम सन गोटेन हो? गोटेन बोलता है कि नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं हूँ द ग्रेट सेइयमैन। ज़ीकोर अपने दोनों हाथ एकदम से आगे करता है और गोटेन बहुत हैरान होता है। ज़ीकोर बोलता है कि अब तुम मरने वाले हो। एकदम से ज़ीकोर गोटेन पे एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ऐसा लगता है कि गोटेन का नामो निशान मिट गया है। और इस अटैक के बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि इसकी ताकत गोहान को भी महसूस हो जाती है। वो बोलता है कि आखिर ये क्या है, गोटेन की मुझे आखिरकार महसूस क्यों नहीं हो रही है और ये इतनी बड़ी ताकत कहाँ से आ गई। शहर के आम लोगों को लग रहा होता है कि भूकंप आया है, पर कुछ लोग जो इस ताकत को महसूस कर पाए जैसे कि टीएन, वो समझ जाते हैं कि कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ज़ीकोर के इतने बड़े अटैक से एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है और हम देखते हैं कि गोटेन ज़मीन पे पड़ा होता है। वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है और ज़ीकोर बोलता है कि मैं तो हैरान हूँ, ये अभी भी ज़िंदा है। सुप्रीम काय बोलती है कि ध्यान से, कोई आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि गोहान वहाँ पे पहुँच जाता है। गोहान एकदम से गोटेन की हालत देखता है और उसके पास जाता है। सुप्रीम काय गोहान को पहचान जाती है और ज़ीकोर को बताती है कि ये गोहान है। गोहान गोटेन की हालत देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और गोटेन से बोलता है कि गोटेन, क्या तुम ठीक हो? गोटेन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है कि वो बोल भी नहीं पा रहा होता। ज़ीकोर एकदम से गोहान के पीछे आके खड़ा हो जाता है और गोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गोहान बोलता है कि क्या वो तुम थे जिसने मेरे भाई की ये हालत करी है? आखिर तुम कौन हो? ज़ीकोर गोहान से बोलता है कि अच्छा, तो तुम सन गोहान हो, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ताकत इतनी कमज़ोर क्यों है? गोहान को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो। ज़ीकोर हंसता है और बोलता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। गोहान ही सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि छोटा भाई, क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? यहाँ पर मेरा बस एक ही छोटा भाई है और वो है गोटेन। ज़ीकोर ये सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, तुम दोनों में ही धरती के कमज़ोर लोगों का खून है, सही कहा ना? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ट्रंक्स और वेजिटा भी आ जाते हैं। गोहान उन दोनों को देखकर थोड़ी सी राहत की सांस लेता है। ज़ीकोर उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है कि लगता है यहाँ पर और भी ज़्यादा सैयंस हैं। वेजिटा गोहान से बोलता है कि तो क्या ये वही है जिसने गोटेन की ये हालत करी है? गोहान बोलता है कि हाँ। ट्रंक्स देखता है कि गोटेन बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। गोहान बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसने ऐसा क्यों किया। ज़ीकोर बोलता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर हूँ, जिसके अंदर एक देवता के जीन्स भी हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरियर के जीन्स भी हैं, और मेरा नाम ज़ीकोर है। गोहान बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, देवता, तुम क्या बातें कर रहे हो? तभी एकदम से सुप्रीम काय गोहान और वेजिटा के पीछे आ जाती है और बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। वेजिटा, गोहान और ट्रंक्स तीनों उसे देख के हैरान रह जाते हैं और गोहान बोलता है कि क्या तुम हमारी तरफ हो और तुम हमारे पीछे कहाँ से आ गई? सुप्रीम काय बोलती है कि ज़ीकोर के फादर वही हैं जो तुम्हारे फादर हैं, यानी कि सन गोकू। बस तुम्हारी मॉम सी हैं जो डिफरेंट हैं। तुम्हारी मॉम एक ह्यूमन है, पर ज़ीकोर की मॉम यानी मैं एक देवता हूँ। गोहान ये सुन के हैरान रह जाता है और बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो, हम तुम्हारी बात पे बिलीव करेंगे? आखिरकार ज़ीकोर की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो चुकी है। सबको पता चल चुका है कि ज़ीकोर कौन है। और अब जब ज़ीकोर की रियलिटी सबके सामने आ चुकी है तो अब हमारे हीरोज़ क्या करेंगे, ये हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।